ओके सर, देखो हम लोग करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। और आई होप इसके पहले आपने सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं, आपने वीडियोस देख लिया है। ठीक है, आप वीडियो बेसिकली आप पूरा देखा करो। ठीक है, आपको उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को तो मिलेंगी ही। अब अगर लगता है बोरिंग लगता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हो, है ना। आपको देखना है, आपको लगाना है, क्वेश्चंस को लगाने हैं, ठीक है ना। आप पूरी वीडियो देखो, सारे के सारे आप क्वेश्चंस लगाओ। ओके चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू आपका जो है ए की वैल्यू समथिंग कुछ दी गई है एंड आई की वैल्यू, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आई की वैल्यू नहीं भी दी रहेगी तो आप आई की वैल्यू यही मानोगे, मतलब आपका जो ऑर्डर होगा मानने का वो 2/2 का ही मानोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ए है वो भी 2/2 का है। आई इज इक्वल टू दिया है, फाइंड के, हमें के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? कुछ नहीं, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम ए की सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। देन हम इस ए स्क्वायर को और इधर वाले टर्म को हम दोनों को सॉल्व कर लें, है ना। हमें क्या मिलेंगे, हमें दोनों के जो देखो दोनों एग्जैक्टली आपस में क्या है, ये कह रहा है कि दोनों आपस में अगर इक्वल हैं भाई, जो अगर इक्वल है तो इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एलिमेंट्स की आपस में कंपेरिजन करके वहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? किया जाए स्टार्ट। देखो तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आपने ए स्क्वायर निकालना सीखा, आप वीडियो पॉज करके ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या कहोगे, ए इंटू ए कहोगे, है ना। और ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू आपने मानी ये दी गई है 3 - 2 4 - 2 और इंटू फिर से ए की वैल्यू कितनी है 3 - 2 और 4 - 2। क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। चलो मल्टीप्लाई करो, आप वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करो। देखो कितना हो जाएगा, तो आर सी हमेशा ध्यान रखना है, आर सी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो तो 3 × 3 दैट इज हम देखो डायरेक्टली करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं ना, अब बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के हो, है ना। तो 3 × 3 = 9, फिर -2 × 4 -8। ओके ये खत्म। उसके बाद फिर उसके बाद क्या किया जाए, 3 × -2 -6 और -2 × -2 दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस फिर से हो जाएगा आपका प्लस प्लस का 4। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? देख लो, अगर कंफ्यूजन होगा तो देख लो। -2 × -2 है ना, माइनस का सॉरी 3 इंटू, ये क्या कर लिया मैंने, 3 इंटू -2 कितना हो गया -6 और -2 इंटू -2। तो यहाँ पर आप क्या लगाते हो, आप यहाँ पर बेसिकली प्लस लगाते हो और आप ये करोगे ना -2 इंटू -2 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 4, है ना। तो इसके जगह हम डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं, प्लस का 4, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट रो का काम खत्म। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की। तो 4 × 3 दैट इज 12 और -2 × 4 माइनस का 8, 4 × -2 माइनस का 8 और -2 × -2 दैट इज प्लस का 4, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 9 में से 8 गया 1, -6 में से 4 गया -2 और 12 में से 8 गया 4 और -8 में से 4 गया -4। ये आपकी आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू 1 -2 4 -4। क्लियर है? अब सिंपली आप इसको इक्वल रख लो आपस में, है ना। तो आपको ये कंडीशन गिवन है ना। सिंस हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। तो ए स्क्वायर की आप वैल्यू रख लो, कितनी है 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू कितनी है, देखो अपनी कॉपी में क्या है 3 - 2 एंड 4 -2। ओके, -2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, है ना। ये हमारे 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो फिलहाल इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। क्या है हमारे पास 1 -2 4 एंड -4, है ना। और इज इक्वल टू आप इसमें के का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3k माइनस 2k 4k, है ना। मल्टीप्लाई कर लिया भाई, है ना, माइनस का 2k माइनस इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2 0 0 2। ये तो होगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, बस यही करना है, बस आपको केवल करना है, ठीक है ना। आपको समय देना है 4 -4 इज इक्वल टू 3। अब देखो क्या कर लें, 3k -2, है ना। अब समझो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3k और ये 2, तो 3k -2 फिर माइनस का 2k और माइनस का 0, तो माइनस का 2k माइनस का 0, 4k और माइनस का 0, 4k माइनस का 0, माइनस का 2k और माइनस का 2 माइनस का 2k और माइनस का 2,
ठीक है। अब इसको इसे थोड़ा सा हम और क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3 के -2 तो आपस में सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये केवल और हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा केवल 4k और ये हो जाएगा -2k -2, ऐसी बात है। अब भाई देखो, अब ये दोनों आपस में सिंस बोथ आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, हम इनके एलिमेंट्स की आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आ रही बात इतनी समझ में, है ना। तो हमने कहा कि भाई अब ये इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना। हम क्या करने वाले हैं, बाई कंपेयरिंग, लिख लो आप, बाई कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखो कोई भी एक ले लो, किसी भी एलिमेंट की कंपैरिजन को हमेशा के की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लो आपने कहा सर ये हम ले लेते हैं, ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे हो तो हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे ना 3k -2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से देखो 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 3, सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 1। आपने कहा सर इससे तो 1 आ गया, आप कोई एक और ले लो, मान लो चलो हम ये ले लेते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, इसके करस्पॉन्डिंग कौन से एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये -2 के -2, तो -4 इज इक्वल टू -2 के -2। ओके, तो आप क्या कर लो, इस -2 के उधर इधर 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 ले आते हैं, है ना, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका +2k, ये क्या हो गया आपका +2k इधर आ गया, और ये -4 जो है वो इधर आ गया। तो इधर पहले से क्या है -2 और इधर 4 आ गया, तो +4। तो कितना बच गया, 2k इज इक्वल टू हो गया 2, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1। देख रहे हो, आप चाहे कोई भी एलिमेंट लेकर के कर लो, हमेशा आपकी वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 1 ही आएगी। क्लियर इतनी बातें, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो नहीं क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चे देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। स्टार्ट करें। देखो क्या कह रहा है कि फेज इक्वल टू हमारे पास a की वैल्यू समथिंग कुछ गिवन है, एंड देखो अब यहाँ पर i की वैल्यू नहीं दी गई, बस इतना बोल दिया है कि जो i है इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये तो इतना ही बोल दिया ना, कभी कभी ये भी नहीं बोलेगा, तो आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मेरा जो a है वो 2/2 ऑर्डर का है, तो हम i भी कैसा लेंगे, हम i भी 2/2 ऑर्डर का लेंगे। क्लियर है इतनी बात, बताओ, है ना, ऑफ ऑर्डर 2। शो दैट, आपको फिर ये शो कराना है कि i + a इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या कर लें, हम पहले LHS को सॉल्व कर लें, देन RHS को सॉल्व कर लें। तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है बातें, किया जाए स्टार्ट। ओके सर देखो, तो मेरे पास है a, है ना, मैंने कहा सर मेरे पास क्या है, a है, ठीक है। तो गिवन क्या है, a इज इक्वल टू कितना, आप ये लिख लोगे 0 - tan α/2 और tan α/2 और 0। देखो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड i इज इक्वल टू क्या मानोगे, 2/2 ऑर्डर का 1 0 0 1, बोलो ये तो मानोगे 2/2 ऑर्डर का i। क्लियर है इतनी बात है। तो हम पहले बात करते हैं LHS की, ठीक है। मैंने कहा सर LHS क्या हो जाएगा, देखो तो LHS एग्जैक्टली आपका है क्या, i + a, ठीक है। i की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 1 0 0 1, ये हमारी i की वैल्यू है, प्लस a की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 0 - tan α/2 और tan α/2 और 0, ठीक है। जो था हमने चुपचाप जैसा था, जैसा हमारा पैटर्न था उसके पैटर्न पे हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। अब सिंपली क्या कर लो, आप इसको ऐड कर लो, जैसे ऐड करते हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप उसमें ऐड करोगे ना। तो आपने कहा क्या, देखो आप 1 को 0 में ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर आप 0 को -tan α/2 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा 0 - tan α/2, दैट इज माइनस का tan α/2। बोलो हम डायरेक्टली कर रहे हैं ये चीज़, है ना। उसके बाद 0 + tan α/2 तो कितना आ जाएगा tan α/2 आएगा, एंड 1 + 0 दैट इज 1। ये आ गया आपका LHS। ओके, अब हम बात करते हैं RHS की, ठीक है। अब बात समझ मेरी। तो हमने कहा सर RHS हमें सॉल्व, अब RHS थोड़ा सा बड़ा जाएगा, देखो। ओके, तो RHS सबसे पहले तो आप लिख लो। ओके सर RHS मेरे पास है क्या, RHS है मेरे पास i - a और फिर ये मैट्रिक्स है cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा। थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है RHS, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। sin अल्फ़ा इंटू नहीं cos अल्फ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस i - a को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में ना, है ना, बोर्ड मास वाला रूल आप अप्लाई करोगे ना भाई, जो एक ब्रैकेट में होता है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो i की वैल्यू आप क्या रखोगे 1
0 0 1 माइनस ए की वैल्यू क्या रखोगे? अभी हम ए की वैल्यू रख रहे हैं ना। ए की वैल्यू देखो अपनी कॉपी में क्या है, 0 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 2 और tan अल्फ़ा अपॉन 2 और 0। ये हमारा हुआ एक पूरा, ये हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन फिर इसके इनटू में क्या है, इसके इनटू में है ये क्या, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ठीक है। ये तो बात ही बात है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट इज 1 को 0 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1, सब ट्राई करेंगे। फिर 0 माइनस टैन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, माइनस का टैन अल्फ़ा, बोलो कितना होगा, ठीक है। 0 एक मिनट 0, देखो गलती कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस का टैन अल्फ़ा। अच्छा फिर 0 माइनस टैन अल्फ़ा तो कितना आ जाएगा, माइनस का टैन अल्फ़ा, माइनस का टैन अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन 2 कर लें, और 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है। 1 टैन अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस टैन अल्फ़ा अपॉन 2 पर ये आपका 1 है। अब ये बात बच गई थी तो हम इसे यहाँ पर ऐसे साइड में ही इसे ऐसे लिख देते हैं, क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, दिख रहा है ना, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, क्लियर है। अब मेरे पास सिंपल, आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करोगे, रो कॉलम कर दिया जाए मल्टीप्लाई, देखो तो ये सर मेरा हो जाएगा, देखो 1 का हम करेंगे कॉस अल्फ़ा में, दैट इज़ क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, फिर tan का करेंगे साइन अल्फ़ा में, तो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2, बोलो इतनी बात क्लियर है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा है ना, 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा दैट इज माइनस का साइन अल्फ़ा, माइनस का साइन अल्फ़ा, और फिर प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन, पहले कॉस को लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2। चलो फर्स्ट रो की कहानी जो है वो खत्म, फिनिश। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकेंड रो की। सेकेंड रो क्या है, टैन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो हमने कहा सर कॉस, पहले कॉस को लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा और इंटू माइनस है ना, तो टैन अल्फ़ा अपॉन 2 और ये माइनस हम लगा दिए यहाँ पे, तो इतनी बात क्लियर है, कॉस अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2। फिर इस 1 का हम करेंगे, एक मिनट, माइनस टैन अल्फ़ा अपॉन 2, सॉरी हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, माइनस टैन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो माइनस हमने पहले लगा दिया, तो कॉस अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। अब इस 1 का हम करेंगे साइन अल्फ़ा में, तो कितना हो जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा। बस यही चीज़ें हम लोग जो है थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना है ना, आपको जो भी टाइम मिला है आपको उस टाइम को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, अच्छे से वे में यूटिलाइज करना है ना। अब देखो अब मेरे पास क्या है, फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का टैन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम ये कह सकते हैं क्या, साइन अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2 और 1 प्लस का कॉस अल्फ़ा, बोलो सर इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें मैच कर लो, पहले इतना आपका आया है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब यहाँ से एक बात आप समझना, अब यहाँ से अप्लाई होने वाला है फॉर्मूला, तो क्या आपको फॉर्मूले याद हैं, याद होने चाहिए। देखो पहली बात ये समझो कि सर मेरे पास यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा अपॉन 2 हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, या तो यहाँ पर भी अल्फ़ा होता, यहाँ पर भी अल्फ़ा होता और यहाँ पर भी अल्फ़ा होता, या तो फिर सभी के पास अल्फ़ा अपॉन 2 होता, बात समझना, सभी के पास अल्फ़ा अपॉन 2 होता या तो सबके पास अल्फ़ा होता, बट ये फेयर चीज़ नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम टैन अल्फ़ा अपॉन 2 को हम अल्फ़ा में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, हाँ हम कॉस अल्फ़ा को और साइन अल्फ़ा को अल्फ़ा अपॉन 2 वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताओ, देखो अब यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला, देखते हैं किनको किनको फॉर्मूला याद है। देखो जैसे आप कहते हो कॉस अल्फ़ा, तो आपको पता है क्या कि कॉस, जैसे आपने पढ़ाया था, क्या थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था
कि सर अगर cos 2 अल्फ़ा होता था तो हम cos 2 अल्फ़ा का हम बेसिकली 3 फॉर्मूला लिखते थे, जिसमें से पहला फॉर्मूला होता था हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बात समझना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर हम कहते थे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये अल्फ़ा और माइनस 1 अलग है, ये अलग है पूरा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अगर cos 2 अल्फ़ा होता था तब। अब मान लो कि जब एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि जब cos अल्फ़ा हो तो अब ये जो 2 होता था ये अपॉन में आ जाता था। कैसे, देखो हम ये कहते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ये हो जाता था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर है इतनी बात की, बताओ। तो cos अल्फ़ा है, तो अब देखो या तो हम cos अल्फ़ा का या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो ये, अब कौन सा करेंगे बात अभी ध्यान समझना, फिलहाल अभी फॉर्मूले को समझ लो। सिमिलरली आपने sin 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ठीक है, क्या होता है 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। तो जब हमारे पास केवल साइन अल्फ़ा हो तो क्या किया जाए, देखो जब साइन अल्फ़ा होता है तो ये जो 2 होता है ये चला जाता है अपॉन में, दैट इज 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। इसको डिराइव करने का प्रोसेस भी होता है, ये क्लास आपके 11th में मिलेगा ये चीज़ें, बट फिलहाल आप याद रख लो सिंपल। आपको cos 2 अल्फ़ा का याद है ना, कोई बात नहीं, आप cos अल्फ़ा का याद रख लो, क्या ये जो 2 होगा वो अल्फ़ा के अपॉन में आ जाएगा या थीटा के अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली sin 2 अल्फ़ा का आपको पता है 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा होता है, तो जो 2 होगा वो अपॉन आ जाएगा अगर हम केवल और केवल sin अल्फ़ा की वैल्यू लेना चाहते हैं तो। क्लियर है, इतनी बातें मिटा दें, जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लिया। देखो बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है। आपके लिए प्यारा हो या ना हो बट है, प्यारा सा है। देखो तो हम क्या करने वाले हैं, अब बात समझो। तो अब आप कहो कि सर अब cos अल्फ़ा का आपने जो आपने तो 2 फॉर्मूला लिखा था, तो अब cos अल्फ़ा का हम सर कौन सा फॉर्मूला है, मेरी बात समझना, देखो ध्यान समझना। अगर cos अकेला है, ठीक है, अगर cos जो है अगर वो tan के साथ नहीं है तो आप sin वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना। अगर cos अकेला है तो और sin जो है वो tan के साथ है तो आप cos के लिए sin वाला फॉर्मूला लगाओगे। मतलब क्या लगाओगे, आप लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ये केवल और केवल cos की वैल्यू हमने रखी। बात समझो फिर से, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर cos अकेला है, ठीक है, वो किसी tan के साथ नहीं है तो आप sin वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर cos अगर किसी tan के साथ होगा तो आप cos वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos अकेला है तो हमने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, प्लस इस साइन अल्फा को भी हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, जगह की कमी पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं और थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, डोंट वरी। देखो इज इक्वल टू, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कॉस अल्फा, यानी कि 1 माइनस 2 दिख रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, और फिर प्लस ये साइन को हमने तोड़ दिया 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2। ये टैन जैसा था वैसे ही हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर आ जाओ सर, अब ये माइनस साइन अल्फ़ा है तो सेम वही, तो दैट इज माइनस 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। ये तो हो गया, साइन की कहानी खत्म। अब आ जाओ, अब देखो अब ये कॉस जो है वो टैन के साथ है ना, तो मैंने आपको बताया कि अगर कॉस अगर टैन के साथ होगा तो आप कॉस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर प्लस नहीं, सर प्लस और अलग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1, है ना, ये एक साथ हो गया, और इनटू टैन अल्फ़ा अपॉन 2। क्लियर, इतनी बातें बताओ, दिख रहा है। ओके नाउ अब इसको तोड़ो, देखो तो ये अब ये क्या है, ये जो कॉस अल्फा है वो टैन के साथ है, तो टैन के साथ है तो हम फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा सर फिर से क्या कह दिया, हमने क्या दिया, माइनस का कॉस अल्फा है तो माइनस को रख लो बाहर, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। फिर ये इंटू है तो इंटू लगा दो,
tan अल्फा अपॉन टू को tan अल्फा अपॉन टू ही छोड़ दो, क्या ही कर सकते हैं इसके साथ, हम कुछ नहीं कर सकते। प्लस साइन अल्फा है तो सेम वही काम, 2 साइन अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू। दिख रहा है ना, जगह की थोड़ी सी कमी से छोटा छोटा लिखा जा रहा है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, आपको दिख रहा है। ओके, आ जाओ इसमें साइन अल्फा, तो सेम फिर से हम अप्लाई कर लें क्या, 2 साइन अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, हम यहाँ पर आ रहे हैं ना, ओके ओके, यहाँ पर थे है ना, हम इसको देख लिए, इसको देख लिए, गलती से इसको देख लिए, यहाँ पर आ जाओ, tan अल्फा अपॉन टू, तो भाई tan अल्फा अपॉन टू वैसे का वैसे ही छोड़ दो, ठीक, प्लस 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 कॉस अल्फा अपॉन टू, सॉरी कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा, तो ये कॉस सिंगल है ना, तो आप इसको साइन में तोड़ो, क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। बात समझना, यहाँ तक कर लिए। अब देखो हम एक काम और करने वाले हैं, आप क्या करो, सेम अगला स्टेप आप यही लिखोगे, और इस tan अल्फा अपॉन, बात समझना, आपने ये स्टेप किया ना, आपने ये स्टेप किया, ठीक है, अब आपका जो अगला स्टेप क्या होगा वो देखो, आप सेम ही लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू। और आप अगले स्टेप में क्या करो, आप अगले स्टेप में इस tan अल्फा अपॉन टू को कन्वर्ट कर दो किसमें, साइन अल्फा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा अपॉन टू। बोलो, आप ये अगले स्टेप में कर देना, आप कैसे मिटाओगे, हम तो मिटा दिए आप नहीं मिटा सकते, हाँ हाँ हाँ, देखो इधर, हाँ अब देखो आगे, यहाँ पर tan अल्फा अपॉन टू है, तो इसे भी हम क्या कर दें, इसे भी हम कन्वर्ट कर दें किसमें, साइन अल्फा अपॉन टू और कॉस अल्फा अपॉन टू में, भाई होता है ना tan का फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब मिटा करके, मिटाना नहीं है, आप कैसे मिटाओगे, आप कैसे मिटाओगे, आप यहाँ पर फिर से कर दो अगले स्टेप में, साइन अल्फा अपॉन टू और कॉस अल्फा अपॉन टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर है तो हम यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे, इनटू साइन अल्फा अपॉन टू और अपॉन कॉस अल्फा अपॉन टू, इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब देखो इतनी बातें नोट डाउन कर लो पहले, जल्दी से कर लिया, यहाँ पर 2 स्टेप हैं, ध्यान रखना। अब देखो सर, ये कॉस अल्फा अपॉन टू, कॉस अल्फा अपॉन टू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन टू, है ना, तो साइन अल्फा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा अपॉन टू कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, लिख दिया जाए अगले स्टेप में, मिटाते हैं हम इसे, डायरेक्ट करते हैं, है ना, बट अभी रिक्वायरमेंट होगी तो अब देखो हम उल्टा चलते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है ना, और हमने इसको कॉपी में लिखा भी नहीं है, तो यहाँ से हम इसे हटाते हैं, ठीक है। अब बात समझना एकदम ध्यान से, तो हम उल्टा चलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है, प्रॉब्लम नहीं है ना, अरे बच्चे मैथ के स्टूडेंट हो यार, मतलब ये सब उल्टी चीज़ें थोड़ी समझो। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये -1 को 1 ही छोड़ देने वाले हैं, -2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, इसको वैसे ही छोड़ दो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। अब देखो 2 साइन अल्फा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा अपॉन टू कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू हो गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ आ जाओ, देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये तो वैसे ही है फिलहाल, ये तो वैसे आप इसको छोड़ दो, क्या 2 साइन अल्फा अपॉन टू और 2 साइन अल्फा अपॉन टू और माइनस का इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू और प्लस, देखो इसको तो फिलहाल अब हम वैसे ही छोड़ दें, है ना, हमने कहा सर माइनस माइनस माइनस, ये वैसे लिख लेते हैं इन दोनों को, 2 साइन अपनी कॉपी में लिखो अल्फा अपॉन टू, आप ऊपर नीचे मत करने लगना, आप सीधे सीधे नीचे नीचे चलो, इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू, कॉस अल्फा अपॉन टू। अब देखो ये चीज़, अब आप क्या करोगे, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, भाई बात समझो, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा अपॉन टू कॉस अल्फा अपॉन टू, -1 इंटू साइन अल्फा अपॉन टू कॉस अल्फा अपॉन टू। बात समझना, हम देखो क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा सर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, पहले प्लस है तो प्लस लगेगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा अपॉन टू। देखो फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू, माइनस का साइन अल्फा अपॉन टू अपॉन कॉस। बोलो बोलो बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है क्या, उल्टा चल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ
इसका भी हमसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2। क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, कॉस अल्फा अपॉन से कॉस अल्फा अपॉन 2 हम काट देंगे, डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट बच्चे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ओके, नाउ हमने इसका इसमें कर लिया, अब इस -1 का इसमें करेंगे ना, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फिर आपके पास क्या माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना, तो कितना आ जाएगा, प्लस। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस का साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। बोलो इतनी बात आ रही समझ में? ठीक, अब इस पे आ जाओ, देखो ये कॉस अल्फा अपॉन 2 से ये कॉस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू 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 साइन अल्फा अपॉन 2, तो 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये साइन अल्फा 2 ये साइन अल्फा अपॉन 2, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 दैट इज क्या हो गया, कि आपके पास हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। हाँ जी सर बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? फिर से एक स्टेप अब ऊपर पढ़ें, ये चीज़ें नोट डाउन कर लो, कर लिया, इसके बाद पहले ये है देन ये है। आप वीडियो भगा करके अगर देख रहोगे ना, सच में कंफ्यूज हो गए, दिमाग चकरा जाएगा आपका, सर क्या कर रहे हैं ये ऊपर नीचे का बात। देखो अब हम क्या कर लें, 1 माइनस ओके देखो ये आपका क्या हो गया, 0, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 क्या हो गया, 0, क्या बचा आपके पास, 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, और आपका एलएचएस भी देखो कितना आया था, यहाँ पर 1 आया था। अच्छा सर, अब यहाँ देखो 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, यहाँ से कॉस अल्फा अपॉन 2 से ये कॉस अल्फा अपॉन 2 एक बार कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर, बचेगा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, और ये माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 और ये प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, 0 हो गए। बोलो 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 बोलो, बात आ रही समझ में? और क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 और साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं टैन अल्फा अपॉन 2। हाँ नहीं लिख सकते हैं ना, हमने कहा सर क्या बच गया मेरे पास, माइनस का टैन अल्फा अपॉन 2। कन्फ्यूजन है क्या, देखो मेरी बात समझो, साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, ये कॉस अल्फा अपॉन 2 है, तो एक बार कॉस अल्फा से एक बार कॉस अल्फा अपॉन 2 कट गया, क्या बचा, एक बार यहाँ पर 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 एक बार बचा है। अब देखो यहाँ भी माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, माइनस प्लस दोनों आपस में हो गए और आपस में इक्वल है, दैट इज हो गया 0। क्या बचा, ये हो गया 0 और ये बच गया माइनस का साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, और साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू होती है टैन अल्फा अपॉन 2। कितना मजा आ रहा है बोलने में, नहीं? अच्छा ये हो गया हमारे फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आ जाओ सेकेंड रो पर, तो ये देखो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, है ना, और हम ये एक चीज़ छोड़ दिए, क्यों छोड़े, देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी तो रहेगी, प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखते रहें प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, देखो सेम वही काम यहाँ पर भी होगा, माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस ये तो बच गया, फिर 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, तो प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, 0 हो गया, क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, और साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, टैन अल्फा अपॉन 2 होती है ना। प्रैक्टिस करना है बच्चे, बस आपको कुछ नहीं, प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, जो भी कह लो। तो ये आपका हो गया टैन अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ली, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, 0 हो गया, क्या बचा 1, और यही तो आपका क्या था, एलएचएस था। आगे बात सुनने हमने कहा है ना, तो हम कह सकते हैं क्या, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये सब बेस्ड है आपके प्रैक्टिस पर, आप कितना ज़्यादा अपने आप को क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। वैल्यू है आपकी, अगर आपको अगर टाइम मिला है तो आप उस टाइम को यूज़ करो, फर्जी के कामों में यूज़ नहीं करना है,
ठीक है, आप पढ़ाई करो और केवल पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई तो कर सकते हो बच्चे, और क्या कर सकते हो, है ना। पढ़ाई करो, रिवॉर्ड जो है ना वो बाद में मिलेगा। जो प्राइज़ है आपकी पढ़ाई का वो आपको बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आज से 4 साल बाद, शायद 5 साल बाद, बट ज़रूर मिलेगा, है ना, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तब। ओके, समझ में आ गई बातें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वीक हो, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये वो। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। समय हमेशा बदलता है और वो आपको भी बदल देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, एक छोटी सी स्टोरी सुनो, ठीक है। क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने डैडी के साथ अपने उसके डैडी की एक लोहे की दुकान होती है, उसमें काम करता है। वो जो लोहार वाला जो काम होता है वो करता है, ठीक है। तो जो बच्चा है वो अचानक से उसके मन में कुछ सवाल आते हैं और वो अपने डैडी से पूछता है कि पापा ये बताओ कि इस दुनिया में जो इंसान की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। उसके डैडी क्वेश्चन पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी भी इंसान की वैल्यू को हम मेज़र नहीं कर सकते। उनके उसके डैडी ने क्या कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि बच्चे, हम किसी भी इंसान की वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा अनमोल है, प्राइसलेस है, हम कैसे बता सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो बच्चे ने पूछा कि क्या सभी की ज़िंदगी उतनी अनमोल है, जैसे मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, आपके घर में जितने भी लोग हैं, क्या सभी की ज़िंदगी उतनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डैडी ने कहा हाँ बेटे ज़रूर, सभी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बच्चा थोड़ा सा और कंफ्यूज है, उसने पूछा कि अच्छा डैडी, अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है ना। किसी की रिस्पेक्ट हम कम करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों है। बच्चा है भाई, 9 साल का बच्चा है, तो क्या होगा। ऐसे ही तो वो उसके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि किसी की वैल्यू कम क्यों है, किसी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, हम किसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, किसी की बहुत कम करते हैं, ऐसा क्यों है। अब पिताजी थोड़ा सा और सोचने लग गए। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है बच्चे कि जाओ, रूम में से एक लोहे की रॉड है वो आप उठा करके ले आओ। अब आप लोग में से कुछ बच्चे तो बड़ी खुश होंगे, अब लड़का मार खाने वाला है, बट ऐसा नहीं है, देखो बच्चा जो है वो मार खाने वाला नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, वो लोहे की रॉड जो है वो उठा करके ले आया। और तब उसके जो डैडी थे, उसने लोहे की रॉड को लेते हुए कहा कि बताओ बच्चे, इस रॉड की भी वैल्यू क्या होगी। भाई बच्चा बता देगा, भाई लोहे की दुकान में काम कर रहा है वो। उसने बताया कि डैडी ये जो रॉड है, अभी हम इसे अगर बेचते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, हमें इसके 200 रुपये मिल जाएंगे। डैडी ने कहा अच्छा। अब उन्होंने, डैडी ने फिर कहा कि अगर क्या हो कि अगर मैं इस लोहे की रॉड को छोटी छोटी नेल बना दूँ, कांटी बना दूँ, तो क्या होगा। बच्चा थोड़ा सा, उसकी जो मुस्कुराहट है वो थोड़ी सी बढ़ गई। उसने कहा कि डैडी ऐसा है, अब हमें इसकी जो है वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी, लगभग हमें 1,000 रुपये के आसपास हमें फ़ायदा मिलेगा, है ना, बात समझना। फिर डैडी ने उसके कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर हम इसी लोहे के रॉड को जो हमारी जो घड़ी में जो स्प्रिंग लगते हैं, है ना, अगर हम इस लोहे के रॉड को उस घड़ी के स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो फिर क्या होगा। बच्चा और खुश हो गया, है ना, क्योंकि उसको पता है कि घड़ी के स्प्रिंग की वैल्यू ज़्यादा है। उसने कहा कि डैडी तब तो हमें और बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हमारी बात समझ में, है ना। तो यही चीज़ है। तब उसके डैडी ने उसे कहा कि देखो बच्चे, यही ठीक इसी तरीके से जो हमारी जो लाइफ होती है, ये डिपेंड नहीं करता कि हमारी अभी वैल्यू क्या है ना, डिपेंड इस पर करता है कि हम अपने आप को आने वाले समय में क्या बना सकते हैं। कहानी हो गई ख़त्म, ध्यान से मत सुनो, ठीक है। तो कहानी का जो कंक्लूज़न है वो क्या है, वो यही। आप कहानी का कंक्लूज़न समझ गए क्या। देखो, कहानी का कंक्लूज़न बेसिकली यही है कि कभी कभी हम अपनी वैल्यू को ना बहुत ज़्यादा यूजलेस मान लेते हैं। अरे यार, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, कैसे पूरा 12th पढ़ेंगे, आप समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप जिस भी चीज़ में अच्छे बनना चाहते हो, आपको उस चीज़ के लिए टाइम अपना स्पेंड करना पड़ेगा। भाई ये बताओ, वो जो लोहे की रॉड थी, क्या वो बिना उस पर वर्क किए, क्या हम उसको घड़ी के स्प्रिंग में बदल सकते हैं। नहीं कर सकते ना, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा ना। तो यही होती है ना। आप कई बार ऐसा सोचते हो कि हमारी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा वीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इतना ऐसा नहीं है। समय के साथ आप अपने, अगर आपको बदलो तो आप बहुत ही अच्छे बन जाओगे। आप जो बनना चाहते हो वो बनोगे। चलो फिलहाल ये हो गई स्टोरी टाइम, ठीक है। बस कंक्लूजन था, मतलब छोटी सी बातें थी, शॉर्ट स्टोरी था, मोटिवेशनल स्टोरी थी। पता नहीं आपको क्या लगा, बच्चा मार खाने वाला है। ओके, तो फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहाँ पर, और हम 19 क्वेश्चन करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहो
और मेरे साथ चैनल पे बने रहो। और हम फिज़िक्स के भी कंटिन्यूस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हो चुका है फिनिश। जस्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर। तो अगर आप मेरे इस चैनल से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप करते रहो, ठीक है। आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ें जो फिज़िक्स के जो भी जितने भी फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे अपलोड हो गए हैं। और ये मैथ्स का हम थर्ड चैप्टर कर ही रहे हैं। इसके पहले हम सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम अपलोड कर चुके हैं पीडीएफ फॉर्म में। आप प्लेलिस्ट में जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो फिलहाल रखते हैं बच्चों यहीं पर, और आप पढ़ाई करते रहो, बस आप फोकस करो, है ना। आप पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूसली। स्कूल ओपन होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द। और जिस दिन स्कूल अगर ओपन होगी और आपने इस टाइम को अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया ना बच्चे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। चलो, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको डिमोटिवेट कर दे रहे हैं, सर ये नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, आप समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।